एपिसोड की स्टार्टिंग में गौरिया को दिखाया जाता है जैसे अपने घर पहुंचती तो वहाँ वो सामने थाइम की मॉम को देखती है। तो तभी उसके पापा बोलते हैं कि ये गौरिया है। तो थाइम की मॉम बोलती है मैं जानती हूँ। तो वो बोलती है कि थाइम की मॉम है। तो वो बोलते हैं कि गौरिया बोलती है मैं जानती हूँ। तभी थाइम की मॉम बोलती है कि तुम मेरे बेटे के पैसों के पीछे पड़ी हो, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए उसको छोड़ने के लिए। तो गौरिया बोलती है कि जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके पैसों के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये वो करके बोलती। तो उसकी मॉम बोलती है कि 2 मिलियन लोगे या 5 मिलियन ऐसा करके बोल रही होती है। तभी जो गौरिया है उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आ जाती है और बोलती है कि तुम लोगों ने हमको समझ के रखा है, हम गरीब जरूर हैं लेकिन ऐसे भी नहीं है। और उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा के उसको अपने घर से भगा देती है। तभी जो गौरिया की मतलब पूरे फैमिली होती है गौरिया की मॉम को देख के बोलते हैं कि हमें खुशी है कि तुमने इतनी हिम्मत वाले काम किए। वो बोलती कि समझती क्या है, इतने सारे पैसे होने के बावजूद सिर्फ 5 मिलियन दे रही थी। तो उसके पापा बोलते हैं लेकिन बेटा अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम रहना हमारा सेफ नहीं है। दूसरी तरफ टाइम को दिखाया जाता है जो अपने सब दोस्तों से बोल रहा होता है कि गौरिया आजकल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, गौरिया के बारे में पता लगाओ और मुझे भी बताओ कि गौरिया कहाँ पे है, कुछ ना कुछ तो पता लगाओ। तो एमजे बोलता है कि तुम्हें गौरिया के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है आजकल। तो बोलता है कि तुमसे जो बोला है वो करो। तो वहीं पे थाइम क्या कहते हैं केविन को फ़ोन करके बोलता है कि तुम कनिन के पास जाके उससे पता लगाओ कि गौरिया कहाँ है। तो तभी वो बोलता है कि फिर मुझे इसका ये काम करना पड़ेगा। तो उसके अंदर जाता है और कनिन से बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, ये वो करके फ्लर्ट करता है। तो बोलते मैं समझ गई तुम मजाक करो मेरे साथ। तो वो बोलता है कि मुझे बस गौरिया के बारे में जानना था कि गौरिया कहाँ है। तो वो बताती है कि उसकी मॉम ने उसके साथ बहुत बुरा किया है जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली वहाँ से चली गई है और गौरिया और उसके भाई ही अकेले रहते हैं। तो थाइम को बहुत गुस्सा आता है। जब थाइम को ये बात पता चलती है वो अपनी मॉम के पास जाता है और बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। जो थाइम की मॉम वो बोलती है कि मैं इससे बुरा भी कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो गौरिया है उसके अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है वीडियो कॉल में। उसके पेरेंट्स गाँव जा चुके होते हैं और वो दिन उसको लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो अचानक से वो जैसे पीछे मुड़ के देखती है और उसे किक मारती है। तो वो थाइम होता है और थाइम बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो गौरव बोलते तुम चोरों की तरह मेरे पीछा क्यों कर रहे हो। तो बोलते कि तुम मेरे से मिली भी नहीं और ये वो करके बोल रहा था। तो बोलता है कि बगल वाला जो घर है वो मैंने रेंट पे ले रखा है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं यहीं पर रहूँगा, ये वो करके बोल रहा होता है। दूसरी तरफ थाइम की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस का काम कर रही थी। तभी थाइम की जो सिस्टर है उसके पास आती है, बोलती है कि मैं एक बिना प्यार की ज़िंदगी जी रही हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भी ऐसी ज़िंदगी जिए, तो आप कम से कम उसे छोड़ दो, ये वो करके बोल रहे थे। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि हमारी कितनी प्रॉपर्टी है और उसको संभालने के लिए थाइम का होना ज़रूरी है, ये वो करके बोल रही होती है। दूसरी तरफ कोरिया को दिखाया जाता है तो थाइम से लड़ रही होती है कि तुम पागल हो गए, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, तुम्हारी बस की भी यहाँ पे रहना। तो थाइम बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रह लूँगा। तो थाइम कोरिया बोलती है ठीक है फिर देखती हूँ मैं तुम कैसे रहते हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो थाइम है वो रात भर गौरिया को ही परेशान कर रहा है, उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने तक नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही गौरिया सोती है वैसे ही थाइम वहाँ से चिल्लाने लग जाता है, कभी उसको कपड़े धोने के लिए बोलता है, कभी उसके घर पे अगर कॉकरोच आ जाता है तो उसके लिए बुलाने लग जाता है कि तुम देखो वहाँ पे कॉकरोच है और उसे मार के भगाती है। कभी उसे बोलता है मैं देखो प्रेस से मेरा कपड़ा जल गया है और उसको मतलब कहीं ना कहीं उसे बहुत परेशान कर रहा होता है। और जो हमारी गौरिया है वो एकदम परेशान हो जाती है, वो बिल्कुल सो भी नहीं पाती क्योंकि वो बार बार चिल्ला चिल्ला के उसे सुबह तक बुलाने में होता है कि गौरिया ऐसा हो गया, गौरिया वैसा हो गया करके वो बहुत गुस्सा होती है। तो जैसे वो स्कूल जाती है तो कनीन को गुस्से में चिल्ला के बोल रही होती है, सब लड़कियां डर जाती है कि इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है। तो बोलती है जो थाइम है उसने मुझे परेशान करके रख दिया है, वो पागल जैसा उससे रहा नहीं जा रहा है और सब काम मुझसे करवाता है, ये वो करके। और दूसरी तरफ देख रही होती है कि स्कूल में सब लोग थाइम के इतने बड़े फ़ैन है तो वो थाइम के सब जगह नाम सुन सुन के इतना पक गई होती है, इतना परेशान हो जाती है कि अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। दूसरी तरफ थाइम को दिखाया जाता है जो उसकी बहन होती है थाइम को फ़ोन करके बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करो और मैं गौरिया को बहुत अच्छी सी ड्रेस दूंगी, वो भी तुम्हारे बर्थडे में बहुत अच्छे से आ पाएगी और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, बस तुम हार मत मानना, मॉम से बिल्कुल भी मत डरना, ऐसे करके बोल रही होती है। तो थाइम को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि इसके सपोर्ट में कोई तो होता है। दूसरी तरफ थाइम को दिखाया जाता है जब वहाँ एमजे केविन और रैन आए होते हैं और बोलते तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। तो बोलते तुम्हें प्यार नहीं हुआ है ना, तुम्हें पता नहीं है, मैं गौरिया के साथ सपोर्ट करना चाहता हूँ, ये वो करके। तो बोलता है तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। तो बोलते देखना मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे उसके लिए उनके लिए नूडल बनाता है और उसी टाइम पे वो सब चौंक जाते हैं कि इसको नूडल बनाए। तो बोलता है हाँ, और फिर वो टीवी को भी सही करता है, बोलता है हम ड्रामा देखेंगे। तो सब लड़के मुंह बना रहे होते हैं कि हम ड्रामा कैसे देख सकते हैं। और दूसरे पल दिखाया जाता है कि सबके सब जो लड़के होते हैं सबके सब दोस्त मिलके नूडल्स खाते खाते ड्रामा देख रहे होते हैं और एकदम जैसे हमारी दादी लोग हरकतें किया करते थे वैसी हरकतें कर रहे होते कि मार मार उसे मार, पीछे से आ गया, ये वो करके।
और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गौरिया को थाइम के बर्थडे का कार्ड आया होता है, उसके साथ एक ड्रेस आई होती है। तो उसके भाई बोलते हैं कि अच्छा तुम ये ड्रेस पहन के जाओगी, ये वो करके बोल रही होती है, उसको चिढ़ा रहा होता है। तो वो गलती से उसके सूप के ऊपर वो ड्रेस गिर जाती है, तो उसके ड्रेस में सूप गिर लग जाता है। और ड्राई क्लीनर के पास जाती है तो उसका बहुत पैसा बता रहा होता है, और झूठ मूठ का तो वहाँ पे एक लड़का आता है जो वहाँ पे गौरिया की मदद करता है। बोलता है मैं पुलिस के पास जाऊँगा अगर तुम ऐसा करोगे। तो वो बोलता है ठीक है मैं इसका जो ड्रेस है वो सही कर दूंगा। तो वहाँ पे जो गौरिया है वो जो उस लड़के से बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरे पैसे बच गए। तो उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पे कनिन और जो जिसकी शॉप में वो पार्ट टाइम जॉब करती थी वो अंकल दोनों से बोल रहे थे कि तुम्हें जाना चाहिए था इनके बर्थडे पार्टी में। तो बोलती है कि हाँ मैं सोचूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ थाइम को दिखाया जाता है जो घर पे मतलब उनके एक हैप्पी फैमिली लाइफ की दिखाई जाती है, जहाँ पे थाइम मतलब गौरिया की बहुत हेल्प कर रहा होता है और बहुत उसकी केयर कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमजे लोग सब लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। वो थाइम गौरिया की बुराई कर रहा होता है कि मैं तो उसके सामने नाटक कर रहा था और मेरी बातों में फंस भी गई। उनको उसको क्या लगता है मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आते, वो बहुत स्टूपिड है ये वो बोल रहा था। और वहाँ से गौरिया ने सुन लिया होता है और एमजे केविन और रैन ने देख लिया होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। तब वहाँ पे जैसे गौरिया आती है तो वो उसको फिर से मारने लग जाती है थाइम को। तो वहाँ पे एमजे बोलता है कि इनकी फिर से लड़ाई हो गई, वो उनको देख के चौंक जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि गौरिया स्कूल में आके वहाँ पे थाइम के इस पोस्टर को मार रही होती है। तो वहाँ पे जो वही लड़का है जिसका नाम तिलाया है, तिलाया आता है। तो वो बोलता है कि लाओ तुम अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो। फिर वो बहुत मस्ती करता है, उसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गौरिया ने जो ड्रेस होती है उसे वापस कर दी होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसको भेजा होता है। तो बोलती है कि मुझे आना होगा, मैं खुद की ड्रेस पहन के आ जाऊँगी ये वो करके। फिर उसके बाद वहाँ पे रैन बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ टाइम है, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो रैन है वो बोलता है कि उसकी मॉम तुम्हें बहुत तोड़ने की कोशिश करेगी लेकिन तुम टूटना मत प्लीज़, थाइम तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो वहाँ पे गौरिया को समझ आता है कि थाइम उसे कितना पसंद करता है। वो थाइम से मिलने के लिए आती है। तभी वहाँ पे रात के 12 बजने वाले होते हैं। तो वहाँ पे थाइम का बर्थडे आने वाला था। तो थाइम बोलता है एटलीस्ट मेरे को बर्थडे विश तो करो, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने बर्थडे के दिन तुम्हारी शक्ल देखूँ। तो वहाँ पे जो गौरिया है उस पर चिल्लाती हुई लेकिन बाद में मान जाती है और फर्स्ट टाइम उसकी शक्ल देखता है। और उसके बाद वो एक दूसरे को गुड नाइट बोल के चले जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे जो गौरिया है थाइम के लिए उसके बर्थडे का प्रेजेंट बना रही होती है और उसकी फेस वाले एकदम कुकीज़ बना रही होती है उसके लिए। और सब कुकीज़ एकदम उसके फेस की तरह बना रही होती है, एकदम रूड वाले। और दूसरी तरफ अपनी ड्रेस वगैरह को देखती है और पहन के पार्टी में चली जाती है जहाँ पे गौरिया बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो ये वो करके बोल रही होती है। तो वहाँ पे जो गौरिया है वो बिना डरे बोल देती है कि मैं थाइम से प्यार करूँ या ना करूँ वो मेरी चॉइस होगी ना कि आपकी, बोल देती है। तो वहाँ पे से सब लोग आ जाते हैं, कैविन रैन एमजे सब लोग बोलते तुम बहुत डेयरिंग हो, तुम पे तो बहुत गट्स है ये वो करके। तो वो बोलते कि देखो थाइम को, वो बोलती नहीं। तो वहाँ पे जो रैन है उसको गोद में उठा लेता है। तो वहाँ पे थाइम आता है। तो थाइम बोलता है कि अच्छा तुम आ गई। तो बोलता है हाँ मैं आ गई और दिखाओ तुम मेरे लिए कुछ बर्थडे प्रेजेंट लाई होगी। तो बोलती है कि अभी नहीं, जब तुम केक कट करोगे उसके बाद दिखाऊंगी। लेकिन तभी उसकी मॉम एक अनाउंसमेंट करती है कि जो थाइम है उसकी इंगेजमेंट एक लड़की से होने वाली है जो बहुत रिच फैमिली से है। तो जैसे ही मतलब ये अनाउंसमेंट सुनते तो वो चौंक जाते हैं कि कौन सी लड़की है। तभी वो लड़की भाग भाग के यहाँ वहाँ भाग रही होती है और अचानक से गौरी के ऊपर गिर जाती है और तभी वो लड़की भी उठती है। और वहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं जब वो अनाउंसमेंट होती है एंगेजमेंट की और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो ललिता होती है वो गौरी के ऊपर गिर जाती है और वहीं पे उसकी मॉम, थाइम की मॉम एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करती है। तो सब लोग चौंक जाते हैं और थाइम गुस्सा करने लग जाता है अपनी मॉम पे कि आप ऐसा क्या बोल रही हैं, आपको समझ भी आ रहा है आप क्या बोल रही हैं, वो करके बोल रहे होते हैं। तो तभी एमजे वहाँ से कार की चाबी फेंकता है और थाइम सबसे अपने आप को छुड़ा के कार की कीज लेके किसी लड़की का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि गौरिया के हाथ पकड़ने की जगह पे वो ललिता के हाथ पकड़ को ले जाता है और सब लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है कि करना क्या चाहता है। और वहाँ पे सब लोग देखते हैं कि जो थाइम है वो ललिता का हाथ लेके चले गए हैं। तो सब लोगों का रिएक्शन दिखाया जाता है और एमजे बोलता है कि इस बेवकूफ़ ने फिर कोई गलती कर दी और ये फिर क्या कहते हैं ललिता को लेके यहाँ से चले गए हैं। और जब वो जाता है और जैसी कार रोकता है आगे जाके तो देखता है कि उसकी बगल पे गौरिया की जगह पे ललिता है। तो वो बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलते तुम ही मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लेके आए थे। तो बोलते तो निकल जाओ यहाँ से मेरी गाड़ी से। वो बोलते तुम मुझे यहाँ लेके आए तो तुम ही मुझे यहाँ छोड़ के आओगे। तो एक तरह से उसको बच्चों की तरह उसके कान को
काट दी होती है। वहाँ पे उसकी मॉम, थाइम की मॉम इंटरव्यू दे रही होती है कि हाँ मेरे बेटे का इंगेजमेंट होएगा, ये वो करके बता रही होती है। और ये बात सब स्कूल में भी फैल जाती है। तो स्कूल की जितनी लड़कियां हैं सब गौरव को परेशान करने लग जाती है कि देखा, थाइम ऐसे लो क्लास लड़की को कभी डेट कर ही नहीं सकता, असली तो अब लड़की आई है, ये वो करके। तो जो गौरव है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और छत में आके फिर से चिल्लाने लग जाते हो। तभी वहाँ पे तलय आता है। तलय बोलता है कि आज फिर तुम गुस्से में हो गया। तो वहाँ पे गौरिया बोलती है कि मैं इस चीज़ को तुमसे नहीं बता सकती। तभी वो बाहर को देखती है कि जो ललिता है वो स्कूल के अंदर घुस रही है, तो उसको बचाने के लिए बाहर जाती होती है। तो तभी वहाँ पे थाइम आ जाता है, बोलता है कि तब वहाँ पे गौरिया बोलती है कि अच्छा तुमने क्या किया। तो बोलते तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अपना हाथ देना चाहिए था, ये वो करके। तो उसे मार के वहाँ से चली जाती है। तो एमजे और केविन जैसे आते तो बोलती है कि फिर गौरिया ने इसको मार दिया होगा। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो ललिता है वो गौरिया से बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो वो गौरिया उसकी हेल्प करती है। और वो जैसे वो रूम पे बैठते तो वो बोलती है कि कल मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी, और मुझे थाइम का स्कूल भी देखना था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो गौरिया बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो घर आ जाती है। तो घर में न्यूज़ में भी देख रही होती है कि थाइम और ललिता की इंगेजमेंट की न्यूज़ आ रही होती है सब जगह पे। और जैसे वो अंदर आती है तो देखती है कि थाइम उसके घर पे आया हुआ है। तो वो थाइम को टॉन्ट मारती कि तुम्हें तो अपने फियांसे के साथ होना चाहिए, कल तुम उसका हाथ पकड़ के गई थी। तो बोलते इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने मुझे लात मार दिया था। बोलते मेरे गिफ्ट तो भेजो दो, तुमने तो गिफ्ट भी नहीं दिया। तो उसको अपना गिफ्ट दे देती है। तो थाइम खुशी खुशी रैन के पास आता है, बोलते देखो ना गौरिया ने कितने क्यूट क्यूट कुकीज़ बना रखे मेरे लिए, ये वो करके। रैन उसी टाइम पे उठा होता है तो वो थाइम की जो कुकीज़ है वो खा लेता है। बोलते तुम ऐसे कैसे खा सकते हो, गौरिया ने कितने प्यार से बनाया, मैंने इसको नहीं खाया और तुमने पहले खा लिया। तो उन दोनों के बीच में ऐसे हंसी मजाक हो रहा होता है। दूसरी तरफ गौरिया और करीन को दिखाया जाता है, यहाँ पे गौरिया बता रही होती है कि मैं बहुत परेशान हो गई, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जो ललिता है वो बहुत अच्छी है। तभी वहाँ पे केविन और एमजे आते हैं, जो बोल रहे होते हैं कि ये ललिता से हमको बचा, इसने मेरे को हमको दिन भर इतना परेशान किया है कि हम अब थक चुके हैं। तो वहाँ पे ललिता बोलती है कि तुम हार गए हो और तुम अपना एटीएम मुझे दो, अब मैं तुम्हारे एटीएम से कितने भी पैसे उड़ा सकती हूँ, हमारी यही शर्त लगी थी। तो ललिता बोलती है गौरिया से कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो वो अपने साथ ले जाती है और शॉपिंग वगैरह करती है और गौरिया को गिफ्ट देती है। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है कि प्लीज़ रख लो, मैंने तुम्हारी ड्रेस ख़राब कर दी थी। फिर वो गौरिया के घर जाती है। तो वहाँ पे भी वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। दूसरी तरफ कनिन और केविन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो केविन है वो कनिन की हेल्प करने के लिए आया होता है। एक तरह से कनिन का नेचर ही फ्लर्टी टाइप का होता है। तो लेकिन जो कैनिन है उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसको केविन से प्यार हो गया है, क्योंकि वो उसकी केयर वगैरह कर रहा होता है। उससे बोल रहा होता है कि तुम इतनी छोटी चीज़ें मत खाया करो, तुम अपने मतलब ध्यान रखा करो, ये वो करके बोल रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो ललिता है वो गौरे के घर से निकलती है। और तभी वहाँ पे थाइम आता है और थाइम गौरे को अपने पास बुला के बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक बार तुम्हें हक करना है। तो उससे ज़बरदस्ती हक करता है। तो वहाँ पे गौरे बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें। तो बोलते तुम बस मेरी वेट करना, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, तुम बस मेरा इंतज़ार करना और कभी भी मतलब मेरे से ट्रस्ट मत खोना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे सब कुछ बोल के उसे हक करके वहाँ से चले जाता है। तो गौरे भी सोचने लग जाती है कि ऐसा क्या हुआ है इसके साथ। तो तभी एमजे है जो कनिन के शॉप में आता है और बताता है कि जो थाइम है उसके फादर की डेथ हो गई है। तो वो जो कनीन है वो भी चौंक जाती है। और दूसरी तरफ ललिता को भी दिखाया जाता है, जिसको भी पता चलता है कि थाइम के फादर की डेथ हो गई और थाइम भी अपने घर में आ गया होता है, जहाँ पे सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये बारे में न्यूज़ में भी आ जाता है। जब न्यूज़ में आने के बाद गौरिया को भी पता चल जाता है कि जो थाइम है उसके फादर की डेथ हो गई है। तो उसके बाद सब लोग उनके मेमोरियल पे जाते हैं। वहाँ पे जो गौरिया है वो ऐसी बातें कर रही होती है कि मुझे एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है कि जो थाइम की लाइफ में मैं जब से आई हूँ मैंने देखी है कि फ्रेंडशिप क्या होती है। तो उसमें दिखाया जाता है कि जो केविन है वो भी अपनी फैमिली के साथ आया होता है, एमजी भी अपनी फैमिली के साथ आया होता है और रैन भी अपनी फैमिली के साथ आया होता है। तो सब लोग उसके पापा को लास्ट गुड बाय बोलने के लिए आए होते हैं। तो वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं। तो वहाँ पे रैन गौरे से बात करता है और बोलता है कि अब थाइम की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आज तक तो उसके पापा सब चीज़ संभाल लेते हैं, अब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी थाइम के सर पे आने वाली है, ये वो ऐसे करके बात करता है। और दूसरी तरफ गौरिया के साथ ललिता को दिखाया जाता है, जो ललिता बोल रही होती है कि थाइम मुझे पहले पसंद नहीं था बट मुझे अब वो बहुत पसंद है, मुझसे प्यार करने लगी हूँ, कहीं ना कहीं वो बहुत इनोसेंट और बहुत अच्छा लड़का है, ये वो करके बोल रही होती है। तो गौरिया अपने घर आती है। गौरिया देखती है कि जो थाइम है उसके घर पे बाहर पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है। तो वो थाइम से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलती है मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो गौरिया बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो बोलती है मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो गौरिया को उस पर दया जाती है, वो अंदर लेके जाती है और उसके लिए नूडल्स वगैरह बनाती है और थाइम और सब लोग खा रहे होते हैं। तो तभी
तब उसके बाद जो गौरिया उसे बाहर लेके आती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली में कितना अंतर है, और तुम्हारे लिए ललिता ही ठीक है क्योंकि वो तुमसे प्यार करने लग गई है, ये वो करके। तो थाइम बोलता है कि मेरी फीलिंग्स का क्या, मैंने बस तुमसे बोला है कि थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी बहुत टफ सिचुएशन में हूँ और तुमसे ये भी नहीं हो रहा है, ये वो करके बोल रहा होता है। तो गौरिया रोने लग जाती है, बोलती है कि मैं इतना सफ़र नहीं कर सकती। तो और उसकी फैमिली को बता देती है और उसकी फैमिली वाले थाइम को लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो गौरिया है उसकी इतनी भी कंडीशन नहीं होती कि उसका भाई भी अब शहर में रह सके, तो अपने भाई को लास्ट गुड बाय करने के लिए आई होती है, अपने भाई को गाँव को भेज रही होती है और बहुत रोती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ललिता से मिलने के लिए थाइम आया होता है, तो उसकी नौकरानी बताती है कि आज थाइम तुमसे मिलने के लिए आया है। तो ललिता भी मतलब उसको देख के एकदम सैड हो जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।